Brought to you by Mrs. Baxter's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा है। भारत को धन्यवाद देते हुए ईरान ने जय हिंद भी कहा है। आप जानते ही होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा होने के बाद भी दोनों देश इस संघर्ष में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत का आभार जताया है। क्यों जताया है? इसका जवाब ईरान के धन्यवाद संदेश में छिपा है, जिसमें लिखा है, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य आक्रामकता के खिलाफ जनता की विजय के अवसर पर नई दिल्ली में ईरान का दूतावास भारत के सभी उदार और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों, जिनमें सम्मानित नागरिक, राजनीतिक दल, माननीय सांसद, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं, उनके प्रति ईरान हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिन्होंने हाल के दिनों में विभिन्न रूपों में ईरान का दृढ़ता से और मुखरता से समर्थन किया। संदेश में आगे ये भी कहा गया है कि ईरान ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने और विस्तारवादी एवं आक्रामक नीतियों का विरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हम दृढ़ता से ये मानते हैं कि राष्ट्रों की एकता और एकजुटता युद्ध, हिंसा और अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली कवच के रूप में काम करती है। हम एक बार फिर महान भारतीय राष्ट्र के लोगों, संस्थाओं द्वारा दिखाए गए सच्चे और अमूल्य समर्थन की ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं। बेशक ये एकजुटता, शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय के उद्देश्य को मजबूत करेगी। ये वीडियो शूट होने तक भारत की तरफ से ईरान के इस धन्यवाद संदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद भी तनाव बरकरार है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 25 जून की सुबह ईरान ने 3 लोगों को फांसी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। अब आपको संक्षेप में इस संघर्ष का रिकैप करवा देते हैं, जो कि 13 जून के रोज़ इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ था। इसे इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमले किए ताकि उसकी परमाणु क्षमता को नष्ट किया जाए। इसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और बीर सेवा जैसे शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। संघर्ष के आखिरी दौर में अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया और आखिरकार करीब 11 दिनों के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए। इस खबर में इतना ही। कैमरा संभाल रहे हमारे साथी आलोक, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।